हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और चर्चा करेंगे इस वीडियो में अडानी इंटरप्राइजेज यानी अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ ताबड़तोड़ निकल के आए हैं, इसीलिए स्टॉक में भी आप कह सकते हैं कि जो है रिकवरी देखने को मिली है, स्टॉक तेज़ी कर रहा है। बट नंबर्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे बिकॉज हर पैमाने को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी कंपनी की, वो होती है रेवेन्यू। कितना दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू निकल के आया है, चलिए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें, फ्रेंड्स पिछले साल तक जो कंपनी थी उसका अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था करीबन 18,757 करोड़, 18,757 करोड़ का कंपनी ने अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था। वो बढ़ के दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 26,612 करोड़, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 8,000 करोड़ के आसपास की, 8,000 से थोड़ा सा कम कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की बढ़त दिखाई है। तो कंपनी का जो वाई बिजनेस है यानी रेवेन्यू है वो तो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि जो नंबर्स है इसमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू देखेंगे तो एक मेजर डिप है। जी हाँ, 38,175 करोड़ से घट के 26,612 करोड़ पर आया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का परफॉर्मेंस वाई वाई तो बहुत शानदार है, बट क्यू ऑन क्यू भी दोस्तों दिक्कतें तो है। बिकॉज 38,175 करोड़ का रेवेन्यू घट के 26,612 करोड़ पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कम हो चुका है। यानी क्यू ऑन क्यू आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको डिप देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम की अगर बात करें, पिछले साल कंपनी ने करीबन टोटल इनकम पेश करी थी 18,963 करोड़ और ये बढ़ के 26,950 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो टोटल इनकम तो बढ़नी ही थी बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू जो है वो वाई वाई जो था वो काफ़ी अच्छा बढ़ा था। तो कंपनी का जो इनकम है वो भी बढ़ गया वाई वाई। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्यू ऑन क्यू में दोस्तों नंबर्स डेफिनेटली आपको इतने अच्छे नहीं दिखेंगे बिकॉज 38,441 करोड़ का जो कंपनी का रेवेन्यू था वो घट के 26,950 करोड़ हो गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अडानी एंटरप्राइजेस में आखिर कंपनी आती कौन कौन सी है। तो इसमें बेसिकली देखिए जो सेगमेंट वाइज है कंपनी, जिसमें इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट आती है, माइनिंग बिजनेस आता है, न्यू एनर्जी इकोसिस्टम आता है और एयरपोर्ट्स बिजनेस आता है। तो ये चार कंपनीज और एक और कुछ अदर्स कंपनी बाकी जो भी है सब्सिडरीज, उसका मिला के दोस्तों ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि कौन से बिजनेस में दिक्कतें आई है, तो अगर मैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट से शुरू करता हूँ ना, तो नंबर्स आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट के ही सबसे ज़्यादा क्यू ऑन क्यू खराब आए बिकॉज 30,435 करोड़ का जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट का रेवेन्यू था वो बेसिकली घट गया है और वो कितना आ गया 17,594 करोड़। तो ये तो कुल मिला के सबका है, लेकिन इसमें अगर आप एक एक करके देखेंगे तो कंपनी का जो माइनिंग का बिजनेस है वो तो बढ़ गया है, दोनों पैमाने पे क्यू ऑन क्यू और वाई वाई दोनों में इंक्रीज है। फिर आता है न्यू एनर्जी इकोसिस्टम का, तो वो भी दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आया है, वहाँ पे भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। जो कंपनी का एयरपोर्ट बिजनेस है वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। जो अदर्स बिजनेस आते हैं उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर डेफिनेटली जो कंपनी का वाई वाई और क्यू वन की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया दोनों क्वार्टर में। दोनों साल अगर आप देखेंगे तो 5,034 करोड़ से घट के 4,659 और 5,136 करोड़ से घट के 4,659। तो यहाँ पर दिक्कत है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू वाइज है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों चर्चा करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। कंपनी का पीबीटी कितना है। मैं देखिए हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पढ़ना पहले ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसके बाद हम टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे। बट पीबीटी का आंकड़ा कितना है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने का। इसके मुताबिक फ्रेंड जो कंपनी थी वो ओवरऑल घाटे में थी। कितने करोड़ के घाटे में, 84 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था लास्ट ईयर में। यानी कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हो गई है। 779.65 करोड़ का दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो आया है, यानी मोर देन 700% भी कह सकते हैं बढ़ोतरी है। और जो पिछले क्वार्टर में 670 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था वो बढ़ के 779 करोड़ हो गया। तो एक बात आपने क्या नोटिस करी, रेवेन्यू डाउन हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इस प्रकार से या फिर कह सकते हैं कंपनी ने अपने खर्चों को कम कर लिया। कंपनी के एक्सपेंसेस जो पिछले बार हो रहे थे वो अब एक्सपेंसेस कम होने लग गए, इसलिए दोस्तों कंपनी जो है वो आपको मुनाफे में आती हुई नजर आई। दूसरी बात क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ नजर आया है। ये बात कौन से आंकड़ों की कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। अब पीएटी की बात करते हैं यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको एक बात पता चलेगी कि कंपनी का मुनाफा हो गया था। देखिए पीबीटी में तो कंपनी नुकसान में थी, लेकिन इधर आते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी को 1.80 करोड़ का मुनाफा हो रहा था। अभी ऐसा कैसे होता है दोस्तों, जब भी टैक्स एक्सपेंस आता है
तो उसमें बहुत बार डिफर्ड टैक्स होता है और एक करंट टैक्स होता है। तो कभी कभार करंट टैक्स हमको मिल जाता है या फिर कभी कभार डिफर्ड टैक्स हमको मिल जाता है, तो वो ऐड ऑन हो जाता है, राइट। तो उस प्रकार से दोस्तों कंपनी का मुनाफा जो है वो करीबन 1.80 करोड़ का हो गया था पिछले साल, और वो बढ़ के करीबन 739 करोड़ पे पहुंच गया है, राइट। तो कंपनी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है। मतलब 1 करोड़ 80 लाख के मुनाफे के सामने कंपनी 740 करोड़ का मुनाफा अगर पोस्ट कर रही है तो वो अपने आप में इनक्रेडिबल है। यानी अगर आप उसको नोटिस करेंगे तो इतनी बड़ी बढ़ोतरी आती हुई नजर आई है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। ये अगर बात करें वाई वाई तो हमने देख ही लिया, बट क्यू ऑन क्यू की बात करें तो क्यू ऑन क्यू भी कंपनी 432 करोड़ का पोस्ट किया था लास्ट क्वार्टर के अंदर, और वो बढ़ के 739.88 करोड़ का मुनाफा हो गया। तो एक बात आप साफ साफ समझ सकते हैं कि कंपनी का जो मुनाफा है वो इनक्रेडिबल बड़ा है। वाई वाई तो अनडाउटेडली एक बहुत ही बड़ा जंप आया है, बट क्यू ऑन क्यू भी जंप आपको नजर आया है। तो इस प्रकार के दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो निकल के आए हैं। तो अनडाउटेडली कंपनी ने ये दिखाया है कि बिजनेस काफ़ी बढ़िया तरीके से हुआ है। भले ही रेवेन्यू साइड पे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक डिप है, बट प्रॉफिटेबिलिटी साइड में कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। इधर ही अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करता हूँ तो अर्निंग पर शेयर पहले कंपनी का 0.11 नेगेटिव में था। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने पर शेयर पे, एक शेयर पे करीबन 0.11 पैसा खो रही थी। कितना पैसा खो रही थी? 0.11। और अब दोस्तों कंपनी जो है वो अपने पर शेयर पे 7.21 रुपीज़ गेन कर रही है, यानी कमा रही है, राइट। एक शेयर पे कितना रुपए कमा रही है? 7.21। और वो जो पिछले क्वार्टर तक कितना था? 4.05। तो एक बात आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी का जो बेसिकली बिजनेस है वो जिस तरह से बड़ा है, बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, जिससे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आया है, उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर सुधर गया है और वो करीबन 7.21 पे आ गया है, जो पिछले बार तक ओनली 4.05 था, और उससे पहले कितना था? ओनली 0.11। तो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग की कंपनी के बिजनेस के बारे में जो भी अपडेट्स निकल के आया है वो कह सकते हैं कि बढ़िया कर रहे हैं। सबके अंदर एक ग्रोथ है, एक दो ही ऐसा सेक्टर होगा जहाँ पे कंपनी इतना बढ़िया नहीं कर पा रही है, बट अगेन नंबर्स तो बढ़िया निकल के आए, प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी आ गई। बट अगेन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रेवेन्यू साइड पे कंपनी को अभी दिक्कतें हैं जो डेफिनेटली ज़्यादा डिस्कस नहीं की गई है। तो एक रेवेन्यू डेफिनेटली कंपनी का मेजर एस्पेक्ट रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन हमने विटनेस किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब स्टॉक की बात करता हूँ तो स्टॉक के अंदर तो आप देखिए वन वे गेन देख रहे हैं। मतलब जैसे नंबर्स निकल के आए, आप देखिए किस प्रकार की बड़ी तेजी हम अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर विटनेस कर रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5% से ज़्यादा ऊपर है, ऑलमोस्ट 6% हम कह सकते हैं। 1816 का भी आपको स्टॉक जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, जो ऑलमोस्ट अभी डे हाई है। देखिए 1809 यहाँ पे शो हो रहा है और स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है? 1816। तो आई थिंक 1819 हो गया अब। तो आई थिंक बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिल रही है अडानी इंटरप्राइजेस के काउंटर के अंदर। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स डे हाई राइट नाउ, ऑलमोस्ट 6% ज़्यादा ऊपर है। बट अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि दोस्तों जो नंबर्स है उस पर तो स्टॉक का रिएक्शन काफ़ी बढ़िया आ रहा है, बट अगेन अगर न्यूज़ फ्लो लगातार निकल के आता है तो वो एक मेजर कंपनी के लिए दिक्कत रही है। तो आई थिंक बेहतर अभी यही है कि चीज़ों को पूरा सही होने दीजिए, उसके बाद ही कोई यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग करने के लिए विचार करना चाहिए। बट अगेन नंबर्स के ऊपर रिएक्शन तो काफ़ी मैसिव है ही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।